जय हिंद, वंदे मातरम। आज 5 मई 2023 है। 5 मई 2023 का करंट अफेयर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 मई। अब मई में जितने भी दिवस पड़े हैं, चलिए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, गुजरात दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना रोजगार योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन क्या है? किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात आई है तो देख लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना है, ये किसके लिए शुरू की गई है? तो चलिए देख लेते हैं। विदेश में कैरियर बनाने के लिए इच्छुक युवाएं जो युवाओं हैं उनके लिए ये रोजगार योजना शुरू की गई है। अब देख लेते हैं। उत्तराखंड के माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पहले जो उत्तराखंड का माड़ा गांव था उसको अंतिम गांव घोषित किया गया था, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पहला गांव घोषित किया है। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। USCIRF क्या है? USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब देख लेते हैं। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की बात आई है तो देख लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो। यहाँ की गवर्नर ला गणेशन हैं। ला गणेशन जो हैं यहाँ के 21वें राज्यपाल बने हैं। अब देख लेते हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नेफ्यूरियो हैं, इन्होंने सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना यहाँ शुरू की है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका जो है 89 ईयर ओल्ड थे ये। इनका जो है 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टॉरी बॉबी का निधन हो गया है? ये किस देश की थी? अमेरिका की थी। अब अमेरिका की बात आई है तो हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया जो वहाँ का राज्य है, उसमें दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। दिवाली की आधिकारिक छुट्टी पेंसिल्वेनिया में घोषित की गई है। अब देख लेते हैं। इंडिया और USA के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। यहाँ का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। यहाँ के हेड कौन है? सत्य नडेला। चलिए हम लोग आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बसवराज बॉम्बई। यहाँ की गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देख लेते हैं। 25 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में 12:17 पर जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। जीरो शैडो डे का मतलब जिस दिन अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, ऐसा मतलब कि उस दिन हमको हमारी परछाई ना आगे दिखेगी ना पीछे दिखेगी। उसको क्या बोलते हैं? जीरो शैडो डे, जो कि 12:17 पर दोपहर में 25 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में देखा गया है। अब देख लेते हैं
कि कर्नाटक में 3D प्रिंटेड डाकघर शुरू किया गया है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश की तेज गेंदबाज सर्बानम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्वेश्चन क्या है, किस देश की तेज गेंदबाज सर्बानम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये किस देश की हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा। इजिप्ट की करेंसी इजिप्टियन पौंड। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। अब हम लोग जो 11वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर जस्टिस एस अब्दुल नजीर। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 था उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जगन मोहन, जो यहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इनको सबसे अधिक संपत्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में ये शीर्ष पर रहे हैं। इनको शामिल किया गया है और ये सबसे शीर्ष पर रहे हैं। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हो गई। अब देख लेते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। चलिए हम लोग अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं आगे। तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। अब देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। अब तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की कैपिटल माले। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अब विश्व बैंक की बात आई है तो देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। यहाँ के हेड कौन है? डेविड मालपास हैं। अब डेविड मालपास के बाद जब ये हटेंगे तो अजय बंगा को बनाया जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ODF प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा वायनाड। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और आपको ये क्लास कैसी लगी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।